हरे कृष्णा। हार्दिक अभिनंदन है सभी भक्तों का। स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से हम लोग 17वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और उसमें चार चीजों की चर्चा कर रहे थे। जैसी जिसकी श्रद्धा है, 3 प्रकार की, उसके अनुसार व्यक्ति 4 प्रकार के कार्य करता है। 4 प्रकार के कार्य कौन कौन से हैं? भोजन है, यज्ञ है, तपस्या है और दान है। इसमें 3 चीजों को हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें 3 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन कर चुके हैं लास्ट में। सतुगुनी तपस्या, वो तपस्या जिसमें 3 प्रकार के कार्य आते हैं। शारीरिक तप आता है, जो कि गुरुजनों की पूजा करना सिखाता है, बड़ों की पूजा करना सिखाता है, भगवान की पूजा करना सिखाता है। और वाणी की तपस्या आती है, जिसमें कि हमारे जीवन में वाणी ऐसी सुंदर हो जो कि किसी को क्षुब्ध ना कर पाए, भाने वाले शब्द हों जो दूसरों को अच्छे लगे, दूसरों को ना केवल अच्छे लगे, दूसरों के हितकर भी होने चाहिए। प्राय हम लोगों के ये शब्दावली मैच नहीं करती। हम लोग कई बार भाने वाले शब्द बोलते हैं लेकिन उनके हितकर नहीं होते। अपनी ओर से तो मीठा शब्द बोलते, अरे आप तो कितने बड़े विद्वान आदमी हैं। अब किसी को पहले ही आप इतना, और उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन ये उसके हित के लिए वाक्य नहीं है। वो विद्वान है नहीं, आप उसे केवल फूलों पर चढ़ाने के लिए, चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए उसको इस प्रकार से मीठे मीठे शब्दों को बोल करके उसको सिर्फ ऐसे ही चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो, तो सोचने लग जाएगा कि हाँ मैं वास्तव में विद्वान हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई बार हितकर होते हैं तो क्षुब्ध करने वाले वचन होते हैं। तो किसी काम का ही नहीं है, तुम भक्ति भक्ति कुछ कर ही नहीं पाता है। तो ठीक है, हितकर है, लेकिन तू तो गाय चरा बस, जीवन भर भैंस ही चरा बस, लेकिन उससे व्यक्ति क्षुब्ध हो जाता है। हितकर बोल रहे हैं लेकिन शुद्ध हो जाता है। तो इसका तालमेल बिठा करके इस प्रकार से शब्दों को बोलना, कैसे शब्दों को बोले, सच भी बोले, अर्थात अन उद्वेग करम वाक्यम, सामने वाला क्षुब्ध भी ना हो, सच भी बोले और उसे अच्छा भी लगे, प्रिय भी लगे, ऐसी विनम्रता भरे शब्दों में बोले। हितम, उसके लिए हितकारी भी हो। ये सामंजस्य आसानी से बैठता नहीं है। अनुद्वेग कर्म, सामने वाले को चुभे नहीं, सत्य शब्द हो, प्रिय लगने वाले हो और हितकर हो। इस तरह से 4 प्रकार के गुणों से युक्त अगर हमारी भाषा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। लेकिन ये बोलना इतना सहज नहीं है, उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ता है। शास्त्रों में जो आपस में आचार्यों ने डायलॉगिंग की है, जो भक्तों के बीच में आपस में आदान प्रदान शब्दावली का हुआ है, जब हम उस शास्त्र को पढ़ते हैं तब ऐसी अकल आती है कि किस परिस्थिति का रेस्पॉन्स हमें किस शब्दों में करना। और जैसे सत्य बोला जाए, जैसे 2 पति पत्नी में आपस में झगड़ा हुआ, तो पति पत्नी का एक बालिका थी, तो बालिका कहती है ये पकड़ो, खिलाओ इसको, तो उसने ले ली, उसको गोद में ले लिया। अब गोद में ले लिया
तो उसको कहता है कि अब तुम जल्दी से मेरे को ब्रेकफास्ट बना दो। बोले रात भर सोई नहीं मैं, क्या ब्रेकफास्ट बना दो, मेरे बस की बात नहीं है। तो उसका पारा चढ़ गया, तो कहने लग गया कि ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं इस बच्चे को फेंक दूंगा ऊपर से ही। तो वो कहती है फेंक दो, मेरा ही थोड़ी है, आपका भी तो है। अब सच बात है, देखा जाए तो सत्य बोल रहे, मेरा ही थोड़ी है, आपका भी तो है, तुम्हारा भी तो फेंक रहे हो तुम। तो ये शब्द है तो सच, लेकिन इतना कड़वा लगा, उस व्यक्ति ने वास्तव में उस बच्चे को फेंक दिया। और जब फेंक दिया तो उसको बड़ा दुख लगा। जब दुख लगा तो क्या किया, उसने खुद भी छलांग लगा दी। बच्ची भी मरी, खुद भी मरा, ये सत्य घटना है। और जब देखा कि वो दोनों लोग कूद करके मर गए, तो पत्नी भी मर गई फिर कूद करके। कई बार इतने क्षुब्ध हो जाते हैं, सत्य वचन है लेकिन इतना हृदय चुभ जाता है, इतना हृदय क्षुब्ध हो जाता है कि सहन नहीं कर पाता व्यक्ति। इसलिए सब घटनाओं को हमें शास्त्रों से सीखना होगा कि हमें किस प्रकार से, ये तपस्या है तोल तोल के वचनों को बोलना। हमारे तो मुंह में जो आ जाता है धड़ाधड़ निकलता ही रहता है बस। हाँ, कई बार तो ऐसा लगता है कि हम अपनी ओर से कुछ गलत बोल ही नहीं रहे, लेकिन वो बहुत बड़ा गलत हो जाता है। जैसे हम लोग प्राय बहुत सारे लोग हरियाणा साइड में अगर जाएं, आप देखें, या पंजाब की ओर जाएं, तो बहुत सारे लोग तकिया कलाम होता है गाली उनके जीवन में। नॉर्मल गालियां उनके जीवन में ऐसे लगती है, ये मैंने गाली कब दी, और जब हर सेंटेंस में गाली निकल रही है, और सामने वाला व्यक्ति को चुभ रही है वो बात, लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा कि सामने वाले व्यक्ति को चुभ रही है। जैसे हम हॉस्टल में थे, तो हमारे बाबा ने हमें काफी ट्रेंड किया था, क्योंकि ब्रज में गालियां दी जाती, तो हमारे बाबा बहुत गालियां देते थे, हृदय के बड़े अच्छे थे। हम भी बचपन में बहुत सारी गालियां उनसे सीख लिए। तो एक लड़के को हम उठा रहे थे सुबह मंगल आरती के लिए, तो देखा जाए तो उसके हित कर बात कर रहे थे। उसने अंदर से दरवाजा बंद करके रखा था, हम ऊपर दरवाजे के ऊपर जंगला था, उस पर चढ़ करके उसको उठाने लग गए। तो हमने उसको नॉर्मल गाली देते हुए उठा दिया, जो नॉर्मल हम लोगों की गालियां होती हैं प्राय। उसने जाकर के हमारे शिक्षा गुरु प्रभु को शिकायत लगा दी, प्रभु जी इसने गाली दिया। मैंने कहा मैंने कौन सी गाली दी, मैंने तो गाली दी नहीं। तो आया, बोले तुमने ये गाली नहीं दी थी क्या। मैं बोला हाँ ये शब्द तो मैंने बोला था, लेकिन मैंने ये गाली होती है ऐसा मेरे को पता नहीं। तो कई बार इस तरह से हमें सेंस ही नहीं होता है कि हम गाली दे चुके होते हैं। और जरूरी थोड़ी है कि गाली देना। जब हम पढ़ रहे थे, ब्रज में ही पूरा जीवन व्यतीत हुआ, तो 9th क्लास में पढ़ने के लिए हम दिल्ली चले गए। तो ब्रज की भाषा अलग होती है, ब्रज की भाषा में समान बराबर वाले व्यक्ति को तू कहा जाता है, और बड़े को तुम कह देते हैं। वहां आप बोलने का कल्चर है नहीं प्राय। तो हम चले गए, तो एक इंग्लिश का टीचर था, हम उसको तुम कह करके बात करने लग गए। तो जब तुम कह करके बात करने लगे, तो आपस में ही अपने आप में ही बड़बड़ा रहा है, बोले सेंस नहीं है, अकल नहीं है, मैनर्स नहीं है बोलने का, ये वो। उसको बात बड़ी चुभ रही है, और मैं उसको तुम कह करके बोल रहा हूँ कि तुमने मेरे को ऐसे ही बोला था ऐसा करने के लिए, मैंने वही होमवर्क कर लिया, तुमने तो मेरे को यही बोला था, तुमने तो मेरे को वही बोला था। मैं बार बार हर सेंटेंस में उसको तुम ही तुम बोले जा रहा हूँ। अब देखा जाए तो सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने ही मेरे को ये सब बातें बताई थी जो करने के लिए कहा, लेकिन मैं आपने कह करके उसको तुम किए जा रहा था, तो उसको बड़ा चुभ रहा था वो बात। तो कई बार हम लोगों को सेंस, फिर मेरे को लगा ये चिढ़ क्यों रहा है इतना, मैं तो इसको इतने सम्मान के साथ बोल रहा हूँ। फिर बाद में मेरे मामा ने बताया मेरे को कि देखो बड़ों को आप कहते हैं, छोटों को तुम कहते हैं। तू कहना है तो बराबर वालों को कह सकते हो, लेकिन बड़ों को आप कह करके बुलाना चाहिए। मतलब आप मेरे को फिर उस समय सेंस है, अच्छा वो इसलिए बेचारा चिढ़ रहा था। तो सत्य बात बोल रहे हैं हम, अपनी ओर से सम्मान के साथ बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को फिर भी चिढ़ता है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती। ये सब जानकारियां हमें शास्त्र से मिलती हैं, इसलिए हमें शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए, शास्त्र से चीजों को सीखना चाहिए। ये वाणी की तपस्या है, इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी।
प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन शास्त्र पढ़ना सीखना चाहिए। शास्त्र के अतिरिक्त तो माँ भी अगर शिक्षा देती है तो भी उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं। माँ ने भी शिक्षा शास्त्र से लेके दी है तो ठीक सिखा पाएगी, अन्यथा नाम मात्र की माँ पहली गुरु है, पहली गुरु है, पहली गुरु है बोल करके काम नहीं चलेगा। इसलिए वाणी की तपस्या, शास्त्र से जब हम इन चीजों को सीखते, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते, ये वाणी की तपस्या है। मन की तपस्या हमने देखी थी, संतोष, मना प्रसाद, सौम्यत्वम, मौनम, आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि तपो मानसम उच्यते। बोले मन की तपस्या है जिसमें संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, इस प्रकार से मन में जब ये विचार चले, मन में ये विचार तो चलते नहीं, मन में तो भोगों के विचार चलते रहते हैं। इसलिए मन में अगर ऐसा विचार चले जिसमें संतोष आ जाए, संतोष ये बहुत बड़ा धन है। संतोष आ जाए तो हम भगवान के ऊपर निर्भर हो जाए। भगवान के ऊपर निर्भर नहीं है तो हमारे जीवन में संतोष नहीं है। लाना पड़ेगा, ये है तो नहीं, लाना पड़ेगा। अगर कोई लाता है तो ये मन की तपस्या है। कुल मिलाकर के तीनों तपस्याओं को लेकर के 17वें श्लोक में बताया, श्रद्धया परया तप्तम तपस त्रिविधम नरे अफलाकांक्षीर्भिर्युक्त सात्विकीं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, देखो कोई भौतिक लाभ नहीं तो फिर ये सब क्यों करना है? बोले कर्तव्य समझ करके करना है। कर्तव्य समझ करके मतलब जैसे हमने बताया था, नौकरी जाना कर्तव्य समझ करके, बच्चों का पालन करना कर्तव्य समझ करके, कमरे में झाड़ू लगाते हैं, मकान में झाड़ू लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कर्तव्य समझ करके, कुकिंग करते हैं, क्यों करते हैं? कर्तव्य समझ करके, बिना किसी फल की आकांक्षा के। इसलिए इच्छा, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से यह संपन्न 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या है। राजसी तपस्या क्या है? जिसमें सत्कार, मान, पूजार्थम, जिसमें सत्कार आ जाए। सत्कार किसको कहते हैं? सत्कार कहते हैं जब हम दूसरों के द्वारा वाणी से प्रशंसित होते हैं, जब हमारी कोई जय जयकार करे, प्रभु जी की जय हो, सचिनंदन प्रभु की जय हो, जब वो ऐसे कोई जय जयकार करता है ना, तो ये क्या है? और व्यक्ति को अंदर भूख है, जैसे मेरे को भूख है कि क्लास खत्म होने के बाद ये लोग मेरी जय कब बोलेंगे? कब बोले वाह व्हाट ए अमेजिंग क्लास। जय है ही नहीं, फिर भी जबरदस्ती खुश करने के लिए या फिर ऐसा पाने के लिए जैसे तालियां बजने लग जाए। इस प्रकार से जो वाणी की द्वारा जब हम अपने आप में सम्मान पाते हैं, दूसरे लोग जय जयकार करते हैं हमारी, दूसरे लोग प्रशंसा करते हैं हमारी, वाह क्या उदाहरण दिया, वाह क्या गाया, वाह कितना सुंदर क्लास लिया, ऐसे कोई हमारी जय जयकार करता है और हम इस इच्छा के साथ कोई कार्य करते हैं, इस इच्छा के साथ बोलते हैं, इस इच्छा के साथ तपस्या शरीर की करते हैं, इस इच्छा के साथ देखो प्रभु जी की जय हो बोलना चालू हो गया, तो अब मेरे अंदर ये भूख है तो मेरे को क्या मिल रहा है? सत्कार मिल रहा है। तो मेरी सारी तपस्या ये क्या हो गई? राजसी तपस्या हो गई। सत्कार, मान किसको कहते हैं? मान में क्या किया जाता है? बोले मान में बढ़ाई आदि के साथ साथ व्यक्ति को प्रणाम आदि भी किया जाता है, उसके चरण धोए जाते हैं, उसको धन अर्पण किया जाता है। जैसे आप लोग कोई मेरे को डोनेशन देने लग जाए, धन अर्पण करने लग जाए, कोई हाँ प्रभु जी आपके चरणों की आरती करनी है, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करना है, आपके चरणों को छूना है, आपके चरणों को धोना है, और मैं धुलवाने लग जाऊं, छुआने लग जाऊं, समझ लो मेरी सारी तपस्या कैसी बन गई? रजोगुनी बन गई। सत्कार, मान। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं रजोगुनी लोग अपने अधीन, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं अपने घर से, प्रभुपाद जी नीचे तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? रजोगुनी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। चरण तो धो दिया, कुछ दक्षिणा भी दो।
इस प्रकार से कुल मिलाकर के बहुत सारे लोग इस प्रकार से धन चढ़वाते हैं। ये सब क्या कहलाती है? बोले ये सब रजोगुनी तपस्या कहलाती है। तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा सत्कार हो, उद्देश्य क्या है? हमारा मान बढ़े, उद्देश्य क्या है? हमारी पूजा हो जाए। सत्कार वाणी से और मान प्रणाम आदि से, पूजा जिसमें आरती वगैरह कराई जाए उसको पूजा कहते हैं। फूलों की वर्षा हो रही हो, प्रभु जी आगे, प्रभु जी आगे, फूलों की वर्षा करो भाई, ऊपर से, ऊपर से फूलों की वर्षा, रास्ते में फूलों की वर्षा, अगरबत्ती वगैरह से, इन सब चीजों से पूजा की जा रही है। भगवान के सामने ही प्रणाम ठोक देते हैं कुछ लोग, तो इतने पूजा करने में निपुण होते हैं और करवाने में भी निपुण होते हैं। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, जब भगवान के सामने प्रणाम आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा जब कोई व्यक्ति करता है तो उसे रजोगुनी तपस्या कहते हैं। लेकिन क्रियते तद एहम प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम, इसका एक समस्या है ऐसी तपस्या का, कि ऐसी तपस्या से, बोले चलम, चलम मतलब चलायमान, आज मिल रही है ऐसी जरूरी नहीं कल मिलेगी। जरूरी नहीं है कि आपको सदा सत्कार मिलता ही रहेगा, जरूरी नहीं आपको हर रोज ही अमेजिंग क्लास का मैसेज आएगा ही आएगा। आज मिल गया, कल आपको गुल्ली भी मार दी जाएगी। आज आपको धन मिल गया, कल आपको जरूरी नहीं कि धन मिलेगा ही मिलेगा। बोले ये सब चीजें कैसी होती हैं? ये सब क्षणिक होते हैं फल, शाश्वत फल नहीं है। शाश्वत रूप से आपके सानिध्य में ये सब चीजें रहने वाली हैं। आज मिल गई, कल नहीं मिलेगी, हो सकता है कभी भी ना मिले। ये सब रजोगुनी फल होते हैं, रजोगुनी तपस्या होती है, शाश्वत फल नहीं होता। अब जैसे देखेंगे आप, बहुत सारे लोग ऐसे थे गुरु पद पर, मेरे जैसे लोग, जो शुरुआत में जिनका सारा संसार सम्मान करता था, महाराज आ गए, स्वामी जी आ गए, ये हो गया वो हो गया, प्रणाम करो, धन चढ़ाओ, जिनका सत्कार मान पूजा सब रहता था, और हमको ऐसा लगता था ये कितने बड़े स्वामी जी हैं। आज ऐसे स्वामी लोग जेल की हवा खा रहे हैं, आज उनको कोई सम्मान नहीं कर रहा है। तो ऐसे मेरे जैसे लोगों का फिर यही हाल हो जाता है। आज सम्मान मिल रहा है, कल अपमान भी मिलेगा, कल हो सकता है जेल में जाकर के डंडे भी खाने पड़े। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने रजोगुनी तपस्या की थी, इसलिए ऐसा फल अच्छा नहीं होता, ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए। मूढ़ ग्राहेन आत्मनो, मूढ़ मतलब बुद्धिहीन अवस्था में, बुद्धिहीन अवस्था में यत पीड़या क्रियते तपः, कोई तपस्या करता है खुद को पीड़ा कष्ट देने के लिए, या परस्यो उत्साधनार्थम, परस्य माने दूसरों को, उत्साधन अर्थम अर्थात विनाश करने के लिए, खुद मरने के लिए, दूसरों को मारने के लिए। अभी जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, कितनी तपस्या करते हैं, और इतनी तपस्या कर करके उन्होंने क्या बना दिया? एटम बम बना दिया, खुद मर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं। प्रभुपा जी बोलते हैं यार पहले ही लोग मर रहे हैं, तुमने और इन मरने की गति को और उल्टा ज्यादा बढ़ा दिया है, तुमने कौन सा महान काम किया? ये खतरनाक होता है। एक साइंटिस्ट थी, उसने रेडिएशन क्रिएट करने के लिए केमिकल को उबालती रही, उबालती रही, उबालती रही, और उबलते उबलते उसमें से इतनी पॉइजनस गैसेस निकली कि खुद ही मर गई। ये क्या है? बोले तपस्या है। संसार में हम सब लोग, अब जितने भी भोगों के उपाय हैं, नौकरी चाकरी गधा मजूरी पढ़ाई लिखाई, देखा जाए तो ये बिना तपस्या के होती है क्या? ये भी तपस्या से होती है, लेकिन इस तपस्या के चलते हम भक्ति कर नहीं पाते, खुद मरते हैं, दूसरे मरते हैं हमारी वजह से। इसलिए क्या है? परस्यो उद परस्यो उत्साधनार्थम व तत्तामसम उदाहरतम, इसे तामसी तपस्या कहा जाता है। अब तपस्या के बाद आता है दान, ये चौथी क्रिया है। ये चारों कार्य हर व्यक्ति को करने ही होते हैं। पहला भोजन, दूसरा यज्ञ, तीसरा तपस्या, और चौथा दान। भोजन सब करते हैं, बता दिया था हमने, सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी भोजन। दूसरा क्या था? यज्ञ। यज्ञ मतलब भक्ति की, पूजा की क्रियाएं,
पूजा की क्रियाएं कौन कौन सी थी? 3 प्रकार की, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। सतोगुनी कौन से प्रकार की पूजा थी? सतोगुनी यज्ञ कौन से थे? कोई बता सकता है हाथ खड़ा करके? सतोगुनी यज्ञ कौन से थे? यस बताइए। मधुमंगल प्रभु सम्मान जी के पिताजी हैं हमारे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सतोगुनी यज्ञ वो होता है प्रभु जी जो बिना किसी इच्छा के किया जाए। हाँ, बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए। और रजोगुनी यज्ञ कौन सा था? जिसमें इच्छा उत्पन्न हो, जिसे कुछ लाभ प्राप्त कर सके। हाँ, कुछ लाभ की प्राप्ति हो, स्वर्ग आदि जाने की इच्छा के साथ में कुछ भक्ति किया जाए, आराधना किया जाए। और तमोगुनी कौन सा था? तमोगुनी प्रभु जी वो है जो राक्षसों की पूजा करते हैं, जो अपना भी नाश करते हैं और दूसरों का भी करते हैं। जो नहीं, वो तो किसी तपस्या है। पूजा पूजा कौन सी थी? जो शास्त्रहीनम मंत्रहीनम, हाँ बिना जिसमें मंत्र आदि नहीं है। क्या बज रहा है? बोले गणेश जी स्थापित कर दिए और डीजे डांस बज रहा है। दुर्गा पूजा में दुर्गा जी की स्थापना कर दिया नवरात्रि में और फिल्मी गाने बज रहे वहां पर, दारू पी करके लोग डांस कर रहे हैं। ये कौन सी हो रही है? तामसी पूजा हो रही है। ये सब नहीं है, ऐसी तपस्या प्रॉपर नहीं है। तपस्या में क्या खुद मर रहे हैं, दूसरे को मर रहे हैं। पूजा करने के लिए जो विधि विधान है उनका पालन न करके मूढ़ता के कारण शास्त्र विहीनम, दक्षिणाहीनम और पुरोहित हीनम, इस प्रकार से जो पूजा अर्चना की जाती है वो यज्ञ प्रॉपर नहीं है। ऐसी तपस्या 3 प्रकार की, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, उसमें भी लक्ष्य के आधार पर भी विभाजन किया गया है। और 3 प्रकार का क्रिया के रूप में विभाजन किया गया, जिसमें शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या आ जाती है। इसके बाद चौथा कार्य है, उसको कहते हैं दान। बोले दान क्यों करना चाहिए? बोले दातव्यम इति यद दानम। दान किसको कह रहे हैं? बोले दातव्यम। आप थोड़ा सा अगर उसमें देखेंगे, यज्ञ में देखेंगे 11वें श्लोक में, तो आपको दिखाई देगा यष्टव्यम। यष्टव्यम इति मनः समाधाय स सात्विकः। बोले ऐसा यज्ञ किया जाए। यष्टव्यम मतलब जो करने के लिए किया जा रहा है, कर्तव्य समझ करके किया जा रहा है, उसे यज्ञ कहते हैं। जैसे यष्टव्यम था ऐसे ही दातव्यम शब्द है यहाँ। दातव्यम मतलब दान देना है। इस दान से हमें कल चल करके कुछ फायदा होगा ऐसा सोच के नहीं। क्या सोच के दान देना? बोले दान देना है। क्यों दान देना है? जैसे किसी व्यक्ति का उधार पैसा अगर हमने ले लिया है तो भाई क्या करना है, दिमाग में वजन रहता है कि नहीं, इसका पैसा चुकाना है, इसका पैसा चुकाना है, इसका पैसा चुकाना है। भाई देना है, उसका सामने वाले व्यक्ति का पैसा देना है। क्यों देना है? कर्तव्य है। इसी तरह से दान किसको कहा जाता है? बोले ऐसा समझना चाहिए कि हमने उधार ले रखा है और उसको चुकाना है। इसके चलते क्या करना है? बोले दान देना है हर हालत में। रोज जैसे भोजन करते हैं, भोजन से शुरुआत की है, इन सब बातों की ध्यान दो। क्यों? क्योंकि भोजन रोज करते हैं। जैसे भोजन रोज करते हैं ऐसे यज्ञ रोज करना पड़ेगा, तपस्या रोज करनी पड़ेगी और दान भी रोज करना पड़ेगा। ये सीखना चाहिए। जैसी सामर्थ्य है उतना रोज करना पड़ेगा। अब जैसे आरती वगैरह हम लेते हैं तो आरती में 5-10 रुपया रोज चढ़ाना चाहिए। जिसके पास कुछ नहीं, बच्चों को भी ये पकड़ाना चाहिए, आदत डलवानी चाहिए। 1-1 रुपया सबके हाथ में थमा देना चाहिए। ज्यादा नहीं दे सकते, 1-1 रुपया चढ़ाओ। इससे रोज की हमारे जीवन में दान देने की आदत पड़ेगी, बहुत जरूरी है। भगवान कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। दातव्यम इति यद दानम, जो दान दिया जा रहा है, क्या सोच करके दान दिया जा रहा है? बोले मैं ले चुका हूं इसको, मेरा मारा हुआ है दूसरे व्यक्ति का, मुझे वापस लौटाना, ये मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य समझ करके दान दिया जाए। दातव्यम इति यद दानम। और कैसा सोच के दिया जाए? दीयते अनुपकारणे, अर्थात दे दिया मैंने, दान दिया, देखो मेरी मेरी वजह से
इसको खाने को मिल रहा है, मेरी वजह से पहनने को मिल रहा है, मेरी वजह से ये लोगों को सेंटर मिल रहा है क्योंकि मैंने जमीन दान की थी, मेरी वजह से भंडारा हो रहा है, मेरा कितना बड़ा मैंने देखो उपकार कर दिया इनके ऊपर। नहीं, उपकार की भावना से अगर सोचोगे तो आपका दान शतुगुनी दान नहीं रहेगा। सब चीजें कर्तव्य बुद्धि से चारों की चारों की जाए ना, भोजन भी कर्तव्य बुद्धि से किया जाए, भोजन भी भोग बुद्धि से ना किया जाए, सब कुछ कर्तव्य बुद्धि से किया जाए, दान भी कर्तव्य बुद्धि से किया जाए। दीयते अन उपकारिणे, उपकार की भावना से नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने उपकार कर दिया इसके ऊपर। देखो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि हमें देना ही होगा एवरीडे बेस पर। दातव्यम इति यद दानम, उसे दान कहेंगे। और कैसे दिया जाए? दीयते अन उपकारने, उपकार की भावना से। उल्टा कैसे किया जाए? हे प्रभु मेरे को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया, ये भक्त लोग आ गए, इन्होंने मेरे को सौभाग्य दिया दान देने का, अन्यथा मैं तो भूल ही गया था दान देना। जैसे कोई व्यक्ति भूखा मर रहा हो और कोई व्यक्ति भोजन की अपॉर्चुनिटी हमें करा दे तो व्यक्ति कितना खुश हो जाता है, अच्छा वो आप आ गए, मेरे को भोजन कर दिया। क्यों? दान देने से पवित्रता आती है, शुद्धि आती है। व्यक्ति क्या सोचता है ना, मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं, मैंने कोई पाप कर्म किया ही नहीं। आप विचार करो, जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो केवल फल साग सब्जी वगैरह खाते हैं, क्या उनसे पाप नहीं होता? क्या उसको खाने में पाप नहीं लगता? बोले उसको खाने में भी पाप लगता है, साग सब्जी आदि इन सब चीजों को भी खाने में पाप लगता है। और जब पाप करते समय जब इस प्रकार से हम, और व्यक्ति क्या सोचता है, मैंने क्या पाप किया आज? दुनिया भर के पालक के पौधे के एक एक पत्ते में एक एक पौधा होता है, पता है आपको? उसमें एक एक पौधे में एक एक जीव होता है। कितने पालक को हम खा गए, कितने दाल के एक एक दाने में एक एक जीव होता है, कितने दाल के दाने गटक गए अंदर। दही खा गए, दही में कितने जीव होते हैं। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें जीवों की हत्या नहीं कर रहे हैं हम? कितने पाप कर रहे हैं। ये पचंती आत्म कारणम ते भुंजते ते तो अगम पापा। गीता में भगवान ने घोषणा किया, जो अपने खाने के लिए चाहे वेजिटेरियन चीजों को ही ग्रहण कर रहा है, बोले वो भी कितने पाप कर रहा है। और ऐसे पाप रोज करते 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 कहा जाएगा वो? गोलोक धाम। अरे सीधा नरक में हाईवे से जा रहा है, एकदम फ्लाइट से जा रहा है, हाईवे से भी नहीं जा रहा है। हर रोज इतना पाप कर रहा है व्यक्ति, कहां जाएगा मरने के बाद? वो लोग धाम नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा, सीधा नरक में जाएगा। ऐसे व्यक्ति के पाप कर्मों का नाश हो जाता है जब वो भगवान या भगवान के भक्तों को दान देता है। इसलिए हर रोज पाप करने वाले व्यक्ति को जब दान दिया जा रहा है, दान देने का अवसर दे रहा है, तो उसको कोई भक्त आगे बचा रहा है, उसको सोचना चाहिए, ओहो आ गए आप भैया, आज मैं नरक से बचने का मेरा चांस आया, अन्यथा मैं तो सीधा नरक में बड़ी तेजी से गिर रहा था, आज आपने बचा लिया कृपा करके। ऐसा फीलिंग आना चाहिए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, उल्टा सोचना चाहिए, आपने मेरे ऊपर उपकार कर दिया दान लेकर के। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने आपको दान दे करके उपकार कर दिया। उपकार की भावना कैसी होती है ना, मान लो कोई व्यक्ति दान दे रहा हो ना, तो वो फोन करेगा, आप आ जाइए मेरे यहां से चेक उठा ले जाइए। चेक उठा ले जाइए मतलब सोच रहा है कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, सामने वाला आए। अरे तुम दान दे रहे हो, सामने वाला बड़ा है, तुम छोटे हो भैया। तुम छोटे बन करके गिड़गिड़ा करके दान दो, आप हमसे दान ग्रहण कीजिए। आपकी सामर्थ्य है, आप हमारे पापों को शुद्ध कर सकते हो, हमारी सामर्थ्य नहीं, हम तो केवल पाप ही करते चले जाएंगे जीवन में। इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लो, एक एक शब्द को समझ लो। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अन उपकारिणे। सौभाग्य समझ करके, हाथ जोड़ करके, गिड़गिड़ा करके दान देना चाहिए। आपने मेरे को दान देने का सौभाग्य दिया। और अंधे होकर के दान नहीं देना चाहिए। कैसे दान देना चाहिए?
देशे काले च पात्रे च, 3 चीजों का ध्यान करके दान देना चाहिए। देश मतलब कौन से स्थान पर दान दिया जाना है, काल कौन से समय में दान दिया जाना है, पात्र कौन से व्यक्ति को दान देना है। इन 3 चीजों की विचार करके दान देना चाहिए। अब जैसे लोग तीर्थ स्थानों में स्नान आदि करने के लिए, भक्ति करने के लिए क्यों जाते हैं, वृंदावन आदि क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं भैया, वहां जाकर के 1 माला करोगे तो वहां 1000 माला का फल मिलेगा। ऐसे ही अगर दान वहां जाकर के दोगे तो आपको 1 रुपए का 1000 रुपया फल मिलेगा बाकी जगह पे दान देने से। तो बेस्ट क्या है, भगवान के धाम में दान देना चाहिए, स्थान का ध्यान रखना चाहिए। भगवान का जहाँ मंदिर होता है वो वृंदावन के सदृश होता है, वृंदावन की तरह ही भगवान ने, प्रभुपाद जी ने जहां जहां मंदिर बनाए वो मंदिर में जाकर के दान देना चाहिए। ये नहीं कि रास्ते पे खड़े होकर के दान दे। हाँ, वैसे ये भी कहा जाता है तुरंत दान महाकल्याण, क्योंकि दान का विषय आता है तो आदमी को ज्यादा ही सोचने लग जाता है। अब मंदिर पहुंचते पहुंचते इतनी देर हो गई कि दिमाग में से दान की भावना ही खत्म हो गई और सोचने लग गए। यहाँ तक आते आते एसी खराब हो गया गाड़ी का, बोले पैसा लाया था दान देने के लिए, बोले इससे तो एसी ठीक करा लेता हूँ, अभी दान बाद में कभी देंगे। उससे अच्छा है रास्ते पे ही दान दे दो, कम से कम कुछ तो निकल जाएगा। इसलिए देर से दान नहीं देना चाहिए, तुरंत दान देना चाहिए। तुरंत में भी स्थान का अगर ध्यान आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। उचित स्थान पर दान देना चाहिए, धाम में दान देना चाहिए, उससे कई गुना फल मिलता है, छोटे से दान का कई गुना फल मिल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने प्रभु आपको 10 रुपए वृंदावन में दिए थे ना, अब बाहर मैंने 10,000 के बराबर दे दिया आपको। बाहर किसी व्यक्ति ने 1,00,000 रुपए दिए और एक व्यक्ति वृंदावन में जाकर के 100 रुपए दे दिया, और वो भक्त कह रहा है प्रभु जी देखो उन्होंने तो 1,00,000 रुपए दिए थे, आप मेरे को 100 रुपया दे रहे हैं, धंधा आप दोनों का एक जैसा है, फिर आप मेरे को 100 रुपए दे रहे हैं। आप उस भक्त का आप बोले उस 1,00,000 रुपया दे रहे, आप थोड़ा बढ़ा के दो। बोले बढ़ा के क्यों दो प्रभु जी, उसने आपको अमृतसर में दान दिया था, मैं आपको वृंदावन में दे रहा हूँ। वृंदावन में तो आपने कहा था 1 रुपए का 1,000 हो जाता है, तो 100 रुपए का 1,00,000 हो गया ना, बराबर हो गया। बोले ऐसा पट्टी नहीं पढ़ाना चाहिए। ये मूर्खता है। इसलिए देश का ध्यान रखना चाहिए, काल का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग काल के रूप में सोचते हैं कि संक्रांति में ही दान देंगे, भाई मकर संक्रांति आएगी 14 जनवरी को तभी दान देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, संक्रांति को दान देना चाहिए। अक्षय तृतीया भी आ रही है, उसमें भी दान अक्षय हो जाता है, 10 मई को आ रही है, आप सोच लो उस समय भी दान दे सकते हैं। एकादशी को भी दान दे सकते हैं, द्वादशी को भी दान दे सकते हैं, पूर्णिमा को भी दान दे सकते हैं, अमावस्या को भी दान दे सकते हैं। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं मासांत में दान देना चाहिए, हर मास के अंत में दान देना चाहिए। अभी लोगों को पता ही नहीं होता है, भक्तों को निकल करके जाना पड़ता, भाई नित्य सेवक बन जाओ, जैसे तैसे करके हर महीने के मेंबर बन जाओ। यार कैसे लोगों को क्या लगता है, अरे इन्होंने हमें लूट लिया, हर महीने यहाँ सैलरी देनी पड़ेगी। तुम लेते नहीं हो क्या हर महीने? खाली देने का ही तुम्हें याद आ रहा है कि हर महीने दे रहे हो, ले नहीं रहे हो हर महीने, ले बराबर रहे हो, तो क्या हर महीने देना नहीं चाहिए? इसलिए मास अंत में भी दान देना सीखना चाहिए। और मास अंत में ही नहीं, ब्रह्म मुहूर्त बहुत सुंदर समय है, सुबह का 4:30 बजे मंगल आरती में जाकर के अच्छा खासा रोज दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मासांत में, मासांत तक जीवित नहीं रहे तो फिर क्या होगा? इसलिए रोज दान देना चाहिए। प्रश्न उठता है किसको दान देना चाहिए? काल का समझ में आ ही गया होगा आपको, कम से कम कभी नहीं दे सकता, रोज नहीं दे सकता तो महीने के आखिरी दिन तो दे दो, एकादशी में तो दे दो, द्वादशी में तो दे दो, पूर्णिमा में तो दे दो, कम से कम अमावस्या में दे दो, मास के अंत में दे दो, और ग्रहण में दे दो, कम से कम सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, उसमें तो मत ग्रहण करो खुद, उसमें तो दे दो। जैसे तैसे करके देखो, गीता में भगवान ने पहले ही बताया था,
अपने फलों को मत इकट्ठा करो, फलों को किसी को भी देना सीखो। अगर दे सकते हो किसी को, पात्र को दे सकते हो, पात्र मतलब सतपात्र, सतपात्र उसको कहते हैं जिसमें दो चीजें हों। ऐसा पात्र जिसके जीवन में तपस्या हो और जिसके जीवन में ज्ञान हो, उसे भक्त कहते हैं। ध्यान देना हमेशा के लिए इस बात को। और जो दान ग्रहण करने वाले भी कुछ लोग सुन रहे होंगे मेरी तरह, दान ग्रहण करने वाले भी इस बात को सुन लो। जो भक्त होता है, जो ब्राह्मण होता है, उसको भगवान इतना बड़ा ऑथोरिटी देते हैं कि वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। भगवान उसके माध्यम से भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे अग्नि के माध्यम से भगवान ग्रहण करते हैं, तो अग्नि के जैसे ही ब्राह्मण या वैष्णव को माना जाता है। अग्नि का स्वरूप क्या होता है? बोले अग्नि जब किसी चीज को ग्रहण करती है तो भगवान तक पहुंचाती है। अग्नि का स्वरूप क्या है? बोले उसमें रोशनी होती है, उसमें प्रकाश होता है, और उसमें टेम्परेचर होता है, उसमें तपस होती है। बोले जैसे आग के अंदर एक क्षमता है, ऐसे ही भक्त के अंदर भी क्षमता होनी चाहिए, दान ग्रहण करने वाले के अंदर। अगर दान ग्रहण करने वाले के अंदर जीवन में रोशनी नहीं है, रोशनी मतलब उस व्यक्ति की पत्नी रोशनी नहीं होनी चाहिए। पता चला उसकी पत्नी का नाम रोशनी, बोले मेरे पास तो रोशनी, आप दान दे दो। नहीं, रोशनी मतलब ज्ञान का प्रकाश। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया, आपने ज्ञान रूपी शलाका से मेरे जीवन में प्रकाश कर दिया। अर्थात वो भक्त दान लेने का अधिकारी होता है जो दूसरे लोगों के अज्ञान का हरण करके उनको ज्ञान दे सकता है, अन्यथा नहीं। बोले वो व्यक्ति के जीवन में रोशनी है। अब रोशनी मतलब प्रकाश, अंधकार मतलब अज्ञान। अंधकार में क्या होगा? भय। और प्रकाश में क्या होगा? भय का नाश। अर्थात दान लेने वाला व्यक्ति क्या करता है? दाता के भय को हरण कर लेता है, दाता की सुरक्षा प्रदान करता है। दाता को सुरक्षा प्रदान कैसे की जा सकती है? उसको भक्ति का ये रास्ता दिखा करके। ऐसा नहीं कि जिसने दान दिया उसके साथ में बॉडीगार्ड बन करके घूमेंगे, बोले दाता को सुरक्षा प्रदान करनी है, ऐसा नहीं। दाता को सुरक्षा वास्तव में कैसे प्रदान की जा सकती है? उसको धर्म का रास्ता दिखा करके। जैसे प्रभुपाद जी ने हम सबको धर्म का रास्ता दिखाया है, थोड़ा बहुत भी हम जितना पालन कर रहे हैं, क्या हम अपने हृदय में सुरक्षित महसूस नहीं करते? करते हैं कि नहीं? अरे गर्दन तो हिला दिया करो, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे गर्दन हिला दिया करो, थोड़ा सुरक्षित महसूस करते कि नहीं? प्रभुपाद जी के इस नाम के चलते, प्रभुपाद जी के इस प्रोसेस के चलते। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? हमें सुरक्षा प्रदान की है धर्म का उपदेश देकर के। इसलिए उसी व्यक्ति को दान देना चाहिए जो व्यक्ति हमें प्रकाश दे सके, उसके जीवन में रोशनी हो। उसके संपर्क में जब हम आएंगे, हमारे जीवन में भी रोशनी आ जाएगी, हमारे जीवन का भी अंधकार का नाश हो जाएगा। कैसे होगा? वो व्यक्ति ने प्रकाश कैसे देना चाहिए? ज्ञान का प्रकाश, अर्थात शास्त्र की बात वो उसने हमारे पास आकर के करनी चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति मान लो शास्त्र की बात कर रहा है, कोई व्यक्ति आपके पास गया और आपको श्लोक पे श्लोक झाड़ रहा है और कह रहा है देखो सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। और महाप्रभु ने कहा जा रे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु हैया तारो ए देश। जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश करो, मेरी आज्ञा है गुरु बन जाओ। और देखो मैं आपको कृष्ण का श्लोक बता रहा हूँ, मैं गुरु बन गया हूँ, आप जल्दी से मेरे को दान दे दो। देखो मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, आपके जीवन में रोशनी ला रहा हूँ, प्रकाश ला रहा हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे। सब भगवान की शरण में जाओ, सब नाम जप करो, सब एकादशी का व्रत का पालन करो। ऐसा बोले कोई व्यक्ति, आप सोच में पड़ जाएंगे, अरे ये तो प्रकाश दे रहा है, चलो इसको दान दे देते हैं। नहीं, हम लोग भी कई बार ऐसा ठग विद्या चालू कर देते अपनी। हम भी दूसरों को ऐसा देकर के चालू कर देते हैं, ज्ञान देकर के, चल निकाल पैसा निकाल।
नहीं, हमें ध्यान रहना चाहिए कि हमें दान ग्रहण करने की योग्यता है क्या। केवल भाषण देने से योग्यता नहीं आ जाती। अर्थात जैसे आप अग्नि को देखेंगे तो अग्नि में एक ही गुण से, रोशनी से काम नहीं चल जाएगा। अग्नि के अंदर तपस भी होनी चाहिए, अर्थात उसमें तापमान भी होना चाहिए। आप खिचड़ी की हड़िया ऊपर रख दी और आग आपने 2 किलोमीटर नीचे लगा दिया और नीचे, या फिर चाइनीज टॉर्च जला दिया, चाइनीज बल्ब जला दिया, उसमें आग की लपटें तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या खिचड़ी पकेगी? खिचड़ी नहीं पकेगी। खिचड़ी तो तपस से पकेगी, उसमें तपन होना चाहिए। ऐसे ही हमने किसी को बोल दिया भैया नाम जप किया करो, और आपके नाम के जप करने का उपदेश देने से क्या वो चालू कर दिया? अगर चालू कर दिया तो समझ लो तुम्हारे अंदर तपस्या है, और अगर आपके कहने पर सामने वाले ने चालू नहीं किया, इधर से सुन के इधर से निकाल दिया, समझ लो आपके अंदर कोई तपस्या नहीं है। ये बहुत रहस्य की बात है। इसलिए तपस और रोशनी दो चीजें होनी चाहिए। जब हम खुद तपस्या करेंगे तब हमारी बातों में वो ताकत आएगी कि हम दूसरे को कहेंगे तो उसके जीवन में बदलाव आ जाएगा। इसलिए मेरे जैसे ऑनलाइन बहुत सारे लोगों ने धंधा खोल के रखा है भाषण देने का, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन इस प्रकार से डोनेशन भी इकट्ठा करते रहते हैं। मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे तो बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, बाकी मेरे से कम ठग मिलेंगे। टॉप क्लास का ठग मैं हूं, जिसमें कि मैं भाषण देकर के लोगों को, बदलाव तो किसी के अंदर आ नहीं रहा है। जब बदलाव किसी के अंदर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मेरे अंदर तपस्या है ही नहीं। अगर मेरे को बदलाव लाना है तो बोले मेरे को खुद जप करना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा। मेरे को खुद, मैं बोलूं निर्जल एकादशी करो, नहीं करेगा वो। देखो होस्ट लोग कितने खतरनाक है, मेरा धंधा बंद करने पे तुले हुए हैं। होस्ट लोग कह रहे हैं प्रभु जी हम म्यूट कर देंगे, आप ऐसा मत बोलो। अरे भैया क्यों म्यूट कर रहे हो? 2-4 पैसे मिल जाने दो, मैं दान के ऊपर ही तो आज विशेष रूप से प्रवचन ले रहा हूँ। हाँ, एक भक्त कह रहा है बदलाव आ रहा है प्रभु जी आपके बोलने पर। अरे मैं तो यही कहूंगा बदलाव आएगा, क्यों नहीं आएगा? मैं थोड़ी बताऊंगा कि मैं तपस्या नहीं करता। बदलाव आ रहा होगा किसी दूसरे भक्त के चलते, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा मेरी वजह से ही बदलाव आ रहा है भैया। और तुम्हें अगर ऐसी ही समझ है तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारा धंधा इसका मतलब चलता रहेगा। जैसे ज्योतिषी लोग बोलते हैं ना, 4 बातें 4 लोगों को बोलेंगे, एक आध की तो ठीक हो ही जाएगी तुक्का खा करके, तो व्यक्ति का नाम फैल जाता है। आपकी वजह से वो बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, मैंने ठीक बोला। ऐसे ही अपना धंधा चल रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को दान देने से हमेशा बचना चाहिए। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। दान पचाना बहुत कठिन काम है, भयानक नरक की प्राप्ति होती है अगर कोई व्यक्ति के अंदर तपस्या नहीं है, और कोई व्यक्ति के अंदर इस प्रकार से जीवन में ज्ञान देने की क्षमता। बहुत सारे लोग तपस्या कर लेते हैं लेकिन ज्ञान नहीं देते, वो भी गड़बड़ है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो व्यक्ति को तपस्या करे और ज्ञान बांटना सीखे। जो लोग ज्ञान बांटते हैं और जो लोग तपस्या भी करते हैं, बोले वही सत पात्र हैं, उनको ही दान दिया जाना चाहिए। उसे सात्विक दान माना जाता है। प्रभुपा जी तात्पर्य में यहां लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात। प्रभुपा जी लिख रहे हैं अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में, प्रभुपा जी लिख रहे हैं, मैंने अपनी ओर से नहीं बोला था, मासांत में हर व्यक्ति को मंथली सेवक बनना चाहिए कहीं ना कहीं। मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। संस्तुति है मतलब सम्यक रूप से स्तुति है, बल दे के इस बात को कहा गया कि तुम्हें ये करना ही होगा। आगे क्या कह रहे हैं? बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान दिए जाने चाहिए। एक व्यक्ति ने अमृतसर में दान दिया, मैंने देखा उसने बदले में हर पंखुड़ी पे अपना नाम लिखवा दिया पंखे की। और पंखुड़ी जब घूमेगी तो कौन सा नाम उसको पढ़ते आ रहा है, लेकिन उसको बस बदले में आशा है कि मेरी प्रतिष्ठा मिले, मुझे पूजा मिले, मुझे सत्कार मिले, मुझे वही फायदा जो हमने पहले चर्चा किया। जगह जगह भगवान वही चर्चा कर रहे।
मेरी तख्ती लग जाए, मेरा बोर्ड लग जाए, मेरा साइन बोर्ड लग जाए। और देखो कई बार क्या होता है ना, भक्त लोग भी दान लेने में इतने निपुण होते हैं ना, सामने वाले व्यक्ति को मक्खन मारते रहते, अरे छोटा तख्ती नहीं आपका बड़ा तख्ती लगेगा, आप दो बस दान। इससे हमने उस व्यक्ति का भला नहीं किया, हमने उसको धक्का मार दिया बेचारे को और नीचे, सतोगुनी दान से हटा करके वही दान उसका सतोगुनी हो सकता था, वही दान उसका हमने रजोगुनी बना दिया, हमने बना दिया खुद से उसको शिक्षा न दे करके। इसलिए दान लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि दूसरे व्यक्ति का भला करने के लिए उसको इस बात की शिक्षा दे कि भाई तू अपने हरि बोल मत बुलवा ज्यादा, तेरे हरि बोल बोलने से तेरा सारा दान चला गया, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। अब तू नहीं मान रहा है तो तेरे लिए हरि बोल बोल देंगे, लेकिन उसको लपेटे में लेकर के चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, कोई व्यक्ति दान दे ही नहीं रहा है किसी भी स्थिति में, तो उसको चने के झाड़ पे चढ़ा करके जैसे तैसे करके दान निकाल के भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ये जरूर बात है। लेकिन पहले अपने आप को चेक कर लेना चाहिए कि क्या मैं ऐसा दान इसको उल्लू बना करके लेने का अधिकारी हूं। अगर अधिकारी हूं तो ले लेना चाहिए उसको, क्योंकि वैसे तो देने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए उसको अच्छी तरह से बड़ाई करनी चाहिए, उसको चने के झाड़ पर चढ़ा देना चाहिए। बलि महाराज को वामन भगवान ने इसी प्रकार से चने के झाड़ पर चढ़ाया था, क्योंकि उन्होंने तो देवताओं की संपत्ति को छीन लिया, तो कौन सा दान करने वाले थे। इसलिए चने के झाड़ पर चढ़ा करके भी लेना पड़ता है, कई बार मक्खन मार के भी लेना पड़ता है, बटरिंग करके लेना पड़ता है, लेकिन तभी लेना चाहिए जब हम उसको भगवान की सेवा में लगा सके, हम खुद भी लगा सकें। अगर हम खुद नहीं लगा पाते तो हम दान ग्रहण करने के अधिकारी नहीं है। इसमें लगाना चाहिए दो चीजों में, तपस्या और प्रचार। दान को ग्रहण करने का वही अधिकारी है जो तपस्या और प्रचार में लगा सके। इसलिए दान लेने के साथ हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं मिनिमम 50% ऑफ दैट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन प्रीचिंग डायरेक्टली। 50% धन जो हमने दान में लिया है, उसको ये नहीं मेरे दान में आया है तो मेरे लिए गाड़ी में पेट्रोल भरूंगा, इसको आनंदित होऊंगा, इधर उधर घूमने जाऊंगा, अय्याशी करूंगा, दान में खूब आ रहा है। उसका 50% ग्रंथ वितरण में, पुस्तक छपाने में, जगह जगह कार्यक्रम करने में, प्रसाद बांटने में सीधा 50% लग जाना चाहिए। बाकी 50% इनडायरेक्ट प्रीचिंग में लगा सकते हैं, वो भी इनडायरेक्ट प्रीचिंग में या इनडायरेक्ट तपस्या में। बाकी 50% तो डायरेक्ट प्रीचिंग में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं आगे, कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि भाई गरीबों को दान नहीं देना चाहिए क्या? फिर ज्यादातर तो समाज में लोग गरीबों को दान देने के लिए आगे बढ़ते हैं, भक्तों को देखते हैं ये तो बड़े भक्त हैं, इनके पास तो बढ़िया सब चीजें, लैपटॉप भी एप्पल का है, मोबाइल भी एप्पल का है, इनको दान देने की क्या जरूरत है, इनको जरूरत नहीं, ये गरीब बेचारा तड़प रहा है, इसको दान देते हैं। नहीं, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, करुणा करके दया आ जाती है, बेचारा भूखा है, नंगा है, बीमार है, करुणावश दिया जाता है। लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य, ध्यान देखो, यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। अर्थात निर्धन है लेकिन पात्र तो होना चाहिए ना, पात्र कौन सा? वैष्णव होना चाहिए, जिसमें तपस्या हो और ज्ञान हो। गरीब भी हो सकता है ऐसा वैष्णव, पात्र होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी दान देने के बाद कोई फायदा नहीं होगा, प्रगति नहीं होगी। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्तुति नहीं है, अविचार पूर्वक दान नहीं देना चाहिए। दान के बारे में पहले भी हम वर्णन कर चुके थे, जिसमें कि 26 गुणों का वर्णन किया था, आपको याद हो, उसमें भी दान का वर्णन आया था। 16वें अध्याय में दैवी गुण और आसुरी गुण थे ना, वहां पर 26 गुणों का वर्णन आया था। उससे पहले भी दान का महिमा का वर्णन आया, 13वें अध्याय में 8 से लेकर के 12वें श्लोक थे, वहां भी दान का वर्णन आया था।
वहां प्रभुपाद जी ने लिखा था गृहस्थी व्यक्ति को दान देना चाहिए, कितना देना चाहिए, 50% दान देना चाहिए, लेकिन इतना विस्तार से वहां नहीं बताया था। यहाँ अब 50% जो अपनी इनकम का मंथली व्यक्ति को दान देना होता है उसका भी यहाँ विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। कैसे दान देना है, सतोगुनी दान कैसे बनेगा। अब रजोगुनी दान किसको कहते हैं, यत्तु प्रति उपकारार्थम, जो प्रति उपकार अर्थात सम्मान सत्कार उपकार पहले ही आ गया ना, किसी लाभ की इच्छा से, जैसे हाँ स्वामी जी निकल रहे हैं, ओ इन्होंने पता है इसने 1 लाख रुपया दान दिया, इन्होंने 5 लाख रुपया दान दिया। प्राय आप देखेंगे हम सब अपनी इज्जत के चलते दान देते हैं। जब अनाउंसमेंट हो रहा होता है ना, 11,000 मेरी ओर से, 51,000 मेरी ओर से, लाख मेरी ओर से, 1.5 लाख मेरी ओर से, 1.25 लाख, और जैसे ही अनाउंसमेंट होता इनकी ओर से 1.25 लाख, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए, बस छाती चौड़ी हो जाती है। चाहे कोई नाम याद रख रहा है हमारा या नहीं नाम याद रख रहा है, लेकिन हमें अपना नाम याद आ रहा है, मेरा नाम उच्चारण किया जा रहा है। जो दान हम सतुगुनी, वही दान हमें सतुगुनी फल देता, भगवान से मिला देता। वही दान हमने अपना रजोगुनी बना लिया, सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट सुनने के लिए। कौन सा, यत्तु प्रति उपकारार्थम। जब भी हम गलियों से घूमेंगे, पता है इसने इतना दान दिया इस मंदिर में, पता है इसने इतना बड़ा काम किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। इसलिए प्रति उपकारार्थम, जिसमें कि हमारे नाम की नेम प्लेट लग जाए, नेम प्लेट ही नहीं फोटो भी लग जाए, हमारा तस्वीर भी लग जाए, चाहे उस फोटो को कोई देखे नहीं, पीढ़ियां बीत जाती है बस फोटो लगा रहे हैं। फलम उद्देश्य वा पुनः, फल मिलेगा भैया, दान दे दो, जब भी आओगे कमरा खाली मिल जाएगा यहाँ। इसलिए इच्छा है, बढ़िया भोजन मिलेगा, ट्रीटमेंट बढ़िया होता है। आप प्राय देखेंगे जो लोग जिन मंदिरों में दान देते हैं वहां उनका ट्रीटमेंट कितना बढ़िया होता है, और जहां ट्रीटमेंट होता है वही दान देते हैं वो, जहां ट्रीटमेंट नहीं होता है, जहां पकौड़े में अगर कटौती आ गई वहां दान देने में कटौती आ जाती है। यार ये लोग ठीक से ध्यान नहीं रखते, वहां मेरा बढ़िया ध्यान रखा जाता है, इसलिए वहां खुल के दान देता है व्यक्ति। अर्थात फलम उद्देश्य वा पुनः, कोई फल की इच्छा से दान देता है। पहला उपकार, मेरी वजह से ये मंदिर चल रहा है, मैंने उपकार कर दिया इनके ऊपर, मेरे वजह से ही इनका सब चीजें चल रहा है, मैं चट्टान की तरह इनके लिए सब हमेशा खड़ा रहता हूं, जब भी चाहिए आ जाना मेरे पास, मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। बोले यत्तु उपकार प्रति उपकारार्थम। अब होना क्या चाहिए कि समझना चाहिए था कि मैंने आपके ऊपर उपकार नहीं किया भैया, आपने मेरे ऊपर उपकार किया दान लेकर के, और हमारे मन में क्या भावना आ रही है, मैंने उपकार किया इनके ऊपर दान करके। इनका मंदिर शुरुआत भी नहीं होती, फाउंडेशन के लिए सरिया क्या, मिट्टी भी खुदाई करने के लिए जैसी भी नहीं आ रही थी, मैंने दान दिया तब काम चालू हुआ। मेरा उपकार ये भूल गए अभी, जन्माष्टमी में मेरा नाम ही नहीं लिया इन्होंने। बोले यत्तु प्रति उपकारार्थम, भैया उपकार तुम कर रहे हो, कैसे गधे हो, राजसी दान बना रहे हो। फलम उद्देश्य वा पुनः, मेरे को लाइफ मेंबर बनाओगे तो दान दूंगा, नहीं बनाओगे लाइफ मेंबर कार्ड तो दान नहीं दूंगा। इसलिए कुछ फल भी चाहते हैं रिटर्न में, 3 दिन खाने को मिलेगा, 3 दिन भोकट में रहने को मिलेगा, कुछ ना कुछ फल की आकांक्षा है। और क्या, दीयते च परिक्लिष्टम, देने के साथ अंदर थोड़ा सा कुछ कसकसाहट हो रही है, अंदर थोड़ा सा क्लेश आ रहा है, अंदर ऐसा लग रहा है कि अरे यार अब ये लोग आ ही गए घर में, अब लेक्चर भी इन्होंने दान का ही दिया था और इनको पता है कि ये भी लेक्चर में बैठा था, अब अगर नहीं देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ, कितने बार इन्होंने यहां तक गिर करके, इतने गिर गए थे ये दान की बात में लेक्चर लेने में, तो कि आपके घर में अगर कोई वैष्णव आए और आपने अगर भेज दिया वापस, चवन्नी भी नहीं दिया तो समझ लो अपराध हो गया, कम से कम कुछ नहीं तो चवन्नी तो देना चाहिए। तो बोले उस लेक्चर में मैंने सुना था चवन्नी तो देना चाहिए, लेकिन चवन्नी तो लेक्चर में उन्होंने आसानी से कह दिया था, अब मैं चवन्नी इनको दूंगा, अठन्नी दूंगा, इनको 1 रुपया दूंगा, 1.25 रुपया दूंगा, ये प्रसन्न तो होने वाले नहीं है, अपनी भी बेइज्जती उड़ाएंगे, 4 जगह क्लास में बताएंगे इधर उधर
और कोई बताए ना बताए, सच्चिनंदन प्रभु तो क्लास में जरूर एग्जाम्पल ले लेंगे मेरा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली 4 लोगों को अंदर ही अंदर बता देंगे। ये बेइज्जती बड़ी खुल करके करते हैं, क्या करें, अभी इनको 501 रुपया तो देना ही पड़ेगा। दे दिया, अंदर से कसकसाहट हो रही है, 500 रुपए का नोट जो मेरे को बढ़िया 1 किलो रसगुल्ला ला के देता, ये व्यक्ति आ गया और फोकट में चला गया। हे भगवान, ऐसे कसकसाहट हो रही है, समझ लो वो आपका राजसी दान हो गया। या गुरुजी का फोन आ गया, अब तो देना ही पड़ेगा। सीनियर डिवोटी का फोन आ गया, अब तो देना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। इसके चलते लोग कई बार मंदिर में आते नहीं है, बाहरों बाहर तीर्थ यात्रा करके चले जाते हैं। वहां गए तो कुछ तो चढ़ावा देना पड़ा। जुड़े हुए हैं भाई हम लंबे समय से, इसलिए प्रभु जी बहुत बिजी थे, इसलिए आ ही नहीं पाए मंदिर में। कमाल है भैया, तो मंदिर ही नहीं आ पाए। देखो, वास्तविकता ये कि देना पड़ेगा, इस बुद्धि से नहीं आ पाएगा, क्योंकि अंदर सम्मान की भूख है ना। छोटा मोटा दे नहीं सकते क्योंकि अपमान हो जाएगा, बड़ा देने की ताकत नहीं, इसलिए बोले आए ही नहीं। और आ गए कहीं रास्ते में फंस गए तो फिर मजबूरी में देना पड़ जाता है। परिक्लिष्टम, कई बार दान देने के बाद पछतावा होता है, अरे अच्छा खासा पैसा इस काम के लिए सोचा था और ये लोग आधम के एक नहीं आया था, 4-4 5-5 आ गए, पर्ची कटवा करके ले गए, मजबूरी में देना पड़ेगा, अब क्या करेंगे। परिक्लिष्टम तद दानम राजसम स्मृतम, उसे राजसी दान कहते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते। दबाव में जब हम दान देते हैं, और ध्यान दो, इस शब्द को कहने का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए प्रभु मैं दबाव में दान नहीं दूंगा, नहीं तो रजोगुनी बन जाएगा, इसलिए मैं दान ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो दबाव महसूस कर रहा हूं, दबाव महसूस कर रहा हूं इसलिए मैं दान दूंगा ही नहीं प्रभु जी, नहीं तो रजोगुनी बन जाएगा। आपने लेक्चर में लिया था, इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए। इसका अर्थ ये लेना चाहिए कि हमें सतोगुनी स्तर पर दान देना ही होगा, और नहीं दे पा रहे सतोगुनी स्तर पर तो कम से कम रजोगुनी तो दे, दुखी होके ही दे, दो भैया। इसका अर्थ ये लेना चाहिए, प्रसन्न होके देना चाहिए, दुखी होके नहीं देना चाहिए। इसके पश्चात आता है आदेश काले यदानम। अब देखो बिल्कुल उल्टा है ये सतोगुनी दान का। वहां देश काल और पात्र का कंसीडरेशन किया गया था, यहां बोले आदेश काले, न देश का न काल का ज्ञान है। यदानम अपात्रे अभ्यस्य दीयते, बोले अपात्र व्यक्ति को, किसी को भी पकड़ा दिया, शराबी कबाबी है, मसाला खा रहा है, सिगरेट फूक रहा है, और उसको 10 रुपया दे दिया, बोले असत कृतम अवज्ञातम, ये कैसी स्थिति में दिया जाता है, बोले ज्ञान ही नहीं है हमको। और ये सब क्या है, असत्कृत। असत्कृतम मतलब, हाँ, सत्कृत मतलब सम्मान, भाई सत्कार किया है। असत्कृत मतलब असम्मान, असम्मान के साथ। कोई दुकानदार के सामने कोई व्यक्ति आया और हमने 1 रुपया उसको फेंक के, चल चल उठा ले इसको, फेंक के दे दिया, असत्कृतम, फेंक के मारा, पकड़ चल आगे बढ़। तो इस प्रकार से असत्कार पूर्वक जब दान दिया जाता है, बोले असत्कृतम अवज्ञातम, अर्थात ध्यान नहीं, दे दो इसको, 10 रुपया पकड़ा दो, ध्यान ही नहीं बिल्कुल कौन व्यक्ति है, कौन आया है, कौन नहीं आया है। एक तो आदेश, जिसमें कौन से स्थान पर दिया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग शराबी व्यक्ति को पकड़ा देते, बहुत सारे लोग गलत जगह पे दान दे देते हैं। बोले क्या हो रहा है, बोले यहाँ टाकीज खुल रही है, फिल्मी टाकीज, बोले उस जगह पर, बोले मेरी ओर से इसके लिए इतना दान, मैं भी इसका पार्टनर बन जाता हूँ दान दे करके, बदले की कोई अपेक्षा नहीं। गलत जगह पे दान नहीं देना चाहिए। आदेश, पॉलिटिशियन लोगों को लोग दान दे देते हैं, ये कोई दान की जगह थोड़ी है। आदेश काले, अर्थात काल का भी भान नहीं होता। यह दानम अपात्रे अभ्यस्य दीयते, और कैसे दे देते हैं, पात्र का भी ज्ञान नहीं होता। जैसे ट्रेन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लोग पकड़ा देते हैं उनको, पैसा मत देना, ऐसा मत देना पैसा। बोले हम तो अपनी, बहुत सारे लोग हैं, हमारी भावना तो शुद्ध है,
हम तो भगवान को देख करके दे रहे हैं कि इनके हृदय में भगवान है, ऐसा सोच के हमने दान दिया। इसका दोष हमें फिर भी लगेगा। दूसरा व्यक्ति हमसे पैसा ले जा करके दारू पी रहा है, हम बढ़ावा दे रहे हैं दारू पीने के लिए, सिगरेट फूक रहा है, उसका फल भी हमें मिलेगा। अगर ऐसा होता, भगवान का ही सोच करके दान देने का उपदेश होता, तो भगवान ने वो उपदेश क्यों दिया था फिर? ये भगवान का ही तो उपदेश है। भगवान कह रहे पात्र देख के दो, किसी भी व्यक्ति को मत पकड़ाओ ऐसे। तो फिर क्या गरीब लोगों को छोड़ देना चाहिए, ऐसे भिखमंगों को छोड़ देना चाहिए? नहीं, पॉकेट में कुछ ना कुछ प्रसाद रखो, भगवान को भोग लगा करके उसको प्रसाद दे दो, पैसा मत दो। खाली हाथ किसी को भी मत जाने दो। फल वगैरह ले लो, कुछ फल भगवान को भोग लगा दो, उसके हाथ में फल पकड़ा दो। और कोई गरीब है, जेन्युइन भक्त है, उसको पूरा दान दे सकते हो। भक्त नहीं है, दुष्ट है, तो बोले उसको मत दो। और आपने भक्त को भी, अगर आपने पात्र देखा, काल देखा, देश देखा, और भक्त को भी कैसे दे दिया? असत्कृतम, ऐसे दे दिया जैसे कि किसी कुत्ते को रोटी का टुकड़ा दे दिया। बोले आपने सत्कार के साथ नहीं दिया, सम्मान के साथ नहीं दिया, असम्मान के। देखो, वही 1 रुपए से हमारा भक्ति में खाता खुल सकता था, वही 1 रुपए के, मात्र 1 रुपए से खाता खुल सकता था अगर आप सत्कार के साथ किसी योग्य व्यक्ति को देते। लेकिन योग्य व्यक्ति को दिया, लेकिन सत्कार के साथ नहीं दिया, उतने से ही वो तमोगुनी दान हो गया। असत्कृतम अवज्ञातम, ध्यान दे करके नहीं दिया। हम दूसरा व्यक्ति बेचारा भक्ति की आवश्यकता को, प्रचार की आवश्यकता को हमें बता रहा है, और हम बिल्कुल पहले ही समझ गए, देखो ये घुमा के अब दान पर ला रहा है। हम उन शब्दों की ओर जानबूझ के ध्यान ही नहीं देंगे, बोले ये कथा घूम करके दान पर आ रही है। तो जब इस प्रकार से आदमी सोचने लग जाता है तो उधर ध्यान ही नहीं देता। अच्छा प्रभु जी चलता हूं मैं, थोड़ा सा मेरे को जल्दी है, अभी बहुत टाइम हो गया है, ध्यान ही नहीं देता। ये बहुत खतरनाक है। इलेक्ट्रोल और बॉन्ड के लिए दान देना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और अवश्य देना चाहिए। उस व्यक्ति को देना चाहिए जो लोग भगवान के लिए प्रचार कार्य में, इलेक्शन में आए। जो लोग भक्त लोग नहीं है, उनके लिए चुनाव में कभी सहायता नहीं करनी चाहिए। जो भक्त लोग हैं उनके लिए इलेक्शन में सब कुछ बेच बाच करके भी सहायता कर सकते हैं। ध्यान देना चाहिए इस बात को, सत्कार के साथ। अब हमारी आने वाले समय भारतीय चैतन्य पार्टी आने वाली है, सरकार हमारी आएगी, निश्चित आएगी। हो सकता है वो इलेक्शन में ही लड़ने के लिए आ जाऊं, मैं तो नहीं लड़ूंगा वैसे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, गुरुजी का आदेश क्या मिल जाए। उस समय मैं बताऊंगा आपको कि भैया आपको धन देने की बहुत आवश्यकता है, आप लोग दे सकते हैं, उस समय कोई चिंता की बात नहीं। मंदिर का कंस्ट्रक्शन कहीं भी हो रहा तो हमें देना चाहिए क्या? हाँ, अवश्य देना चाहिए, तालमेल बिठा करके देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जिस मंदिर से जुड़े हुए हैं केवल उसी को दें, दूसरे को ना दें, ऐसा नहीं। भेदभाव उस प्रकार से नहीं करना चाहिए। जिससे जुड़े हुए हैं उसको थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, और जो जिससे नहीं जुड़े हुए हैं, जो हमारा इतना ज्ञान और तपस्या के द्वारा हमारा पोषण नहीं कर रहा है, लेकिन भगवत कार्य है, हमें कोई व्यक्ति मांग रहा है, तो थोड़ा बहुत अवश्य देना चाहिए, सहयोग अवश्य करना चाहिए। सर्वत्र हमें करने की चेष्टा करनी चाहिए जितनी हमारी सामर्थ्य हो। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि समुचित ध्यान या आदर से न दान दिया जाता है, उसे वो तमोगुनी दान कहते हैं। ये 3 प्रकार के दान है। एक ही दान, एक ही क्रिया रजोगुनी बन सकती है, वही क्रिया सतोगुनी बन सकती है, वही क्रिया तमोगुनी बन सकती है। अब विचार कर लो, जीवन में आप लोगों ने कितना सतोगुनी दान दिया आज तक, कितना रजोगुनी दिया है, कितना तमोगुनी दिया है। लेकिन नहीं देने वाले से तो फिर भी तमोगुनी अच्छा है। जो दान देता ही नहीं वो तो मरेगा भूखा। मतलब जैसे भूखा आदमी को भोजन न दिया जाए तो मरेगा कि नहीं मरेगा, ऐसे दान न देने वाला व्यक्ति आने वाले जन्मों में निश्चित रूप से मरेगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। आने वाले जन्मों में बेचारा तड़पता रहेगा। इसलिए हर हालत में दान देना चाहिए। लगे तो तमोगुनी दान देना चाहिए, किसी को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम बीड़ी सिगरेट पिला दो। जो नहीं देते हैं उनकी बात कर रहा हूं, उससे कम से कम अगले जन्म में बीड़ी पी करके तो जी लोगे। जीने के लिए कुछ तो चाहिए ना।
और जो देने वाले लोग हैं उनको तो किसी भी हालत में तमोगुनी रजोगुनी नहीं दान करना चाहिए, उनको तो सतोगुनी दान करने की चेष्टा करनी चाहिए, चाहे 1 रुपए से करो या फिर इसी प्रकार प्रचार भी एक दान है। इस भगवत प्रचार को भी हम चाहें तो सतोगुनी बना सकते हैं, हम चाहें तो रजोगुनी बना सकते हैं, हम चाहें तो भगवत प्रचार को हम तमोगुनी भी बना सकते हैं। अगर हम प्रचार करते हैं और प्रचार को कर्तव्य बुद्धि से नहीं करते हैं, तो बोले ये प्रचार भी हमारा फल की आकांक्षा के साथ हो जाएगा। बोले इस घर में जाके प्रचार करेंगे और वहां प्रचार का उद्देश्य क्या है, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, उद्देश्य क्या है, बढ़िया दक्षिणा मिल जाएगी, उद्देश्य क्या है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिल जाएगी, उद्देश्य क्या है, बढ़िया स्टैंडर्ड अपने को रेसिडेंशियल सुविधाएं मिल जाएंगी। ऐसा सोच करके अगर हम कहीं प्रचार करने के लिए जाते हैं, किसी के घर में मिलने जुलने के लिए जाते हैं और वहां ले जाते हैं प्रसाद का बढ़िया सा डब्बा, प्रभु जी आपके लिए, हमारे अंदर कपट है उस प्रसाद के डब्बे को ले जाने में, जबकि उस प्रसाद का भोग ही नहीं लगाया हमने, और वहां जाके बोल आपके लिए प्रसाद लाया हूं, क्योंकि हम उसे पैम्पर करना चाहते हैं। अगर हम वास्तव में प्रसाद दे रहे हैं तो प्रसाद भगवान को भोग लगाएं अच्छी तरह से भावना के साथ, तब प्रसाद लेकर के जाओ, ऐसा सोच के जाए इस व्यक्ति को प्रसाद तो खाएगा, कम से कम कुछ नहीं करेगा, तो प्रसाद के माध्यम से तो इसका परिवर्तन होगा। उसके परिवर्तन के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के घर जाना चाहिए, उस व्यक्ति को कभी डिमांड नहीं करनी चाहिए एक फूटी कौड़ी की भी, कोई आशा नहीं, कर्तव्य बुद्धि से जाना चाहिए। ऐसा प्रचार सतोगुनी दान कहलाता है और ये सर्वोत्तम दान है, सर्वोत्कृष्ट दान है। जो प्रचार इस भावना से किया जाता है कि बड़ा डब्बा लेके जाऊंगा तो बड़ा लिफाफा मिलेगा, छोटा डब्बा लेके जाऊंगा तो छोटा लिफाफा मिलेगा, और डब्बा लेके ही नहीं जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा सोच करके कोई इंटरेक्ट करता है लोगों के पास जाकर के प्रचारक, बोले वो रजोगुनी दान दे रहा है प्रचार के माध्यम से। ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी दान को समझते हुए जीवन को इन 4 कार्यों में नित्य प्रति लगाना चाहिए। और इसके पश्चात बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उन श्लोकों में विशेष महिमा का गान किया है, उसको हम कल के दिन चर्चा करेंगे। आज ही करने वाले थे लेकिन समय खत्म हो गया है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, भोग लगाकर, हाँ, लंगर लगवाना कौन से मोड में आता है? भोग लगाकर लंगर लगवाना, लंगर में हमारे ऊपर माला पहनने को मिलेगी और हमारा हरि बोल होगा तो रजोगुनी बन जाएगा। भोग लगा करके लंगर लगवा रहे हो तो वो सतोगुनी काम बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। श्लोक आज लर्न करने के लिए ये सारे श्लोक लर्न कर लो अच्छी तरह से, जितने भी अभी तक हमने 17वें अध्याय में बताए हैं, सब बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। एक एक श्लोक ऐसा है रत्न है, उसको एक भी मिस नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। फिर भी 5 श्लोक आपको बता देंगे। आपने 12वें अध्याय के तो 20 श्लोक अभी तक करके किसी ने सुनाए नहीं, लटका दिए आप लोगों ने, ये अच्छी बात नहीं। मात्र 20 श्लोक दिए थे, 20 श्लोक तो सुना दो मेहरबानी करके सब लोग, बिना आ वाले, बिना अटके वाले, सीधे सीधे वाले श्लोक सुना दो, 20 श्लोक कृपा करके प्लीज। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी भक्तों को, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की।